जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले इन्वेस्ट इकोनोमेट्री। इसके हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे। हमारे फॉर्मूले पूरे हो गए थे, पूरी कंप्लीट थ्योरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ हमारे क्वेश्चन हो गए थे और कहाँ पहुंच गए थे हम। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन से लाते हैं, इस क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए आप लोगों के लिए। प्रूफ दैट चल रहा है हमारा भी, ठीक है। सिद्ध करना है हमको। तो इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश का रोल नहीं है, बाइलिंगुअल ही है, क्योंकि कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस में कुछ ऐसा ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। चल, तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS। LHS ले रहे हैं यहाँ पर हम। LHS ले रहे हैं यहाँ पर हम। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7। और प्रूफ में क्या लाना है हमको, tan 1 30 1/7, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है। tan 1 x प्लस tan 1 y यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब 2 लगाए तो पहले इसको क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे पहले फॉर्मूला 2 tan 1 x का। 2 tan 1 x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। फॉर्मूले सबको याद होंगे, ये उम्मीद करते हैं, और होना ही चाहिए। बिना फॉर्मूले के पढ़ना मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो मत पढ़ो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर बैठो आराम से, जरूरत नहीं पढ़ने की। तो 2 tan 1 x क्या होता है, tan 1 2 x। x किसको बोल रहे हैं, 1/2। 2x/1 - x²। x मतलब 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक को थोड़ा मजेदार कोष्टक कर देते हैं। छोटा कोष्टक यहाँ पर हो गया है, और प्लस यहाँ पर साइड वाला है उसको लिखा रहेगा, ठीक है। 1/7। तो tan 1 2x/1 - x²। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने। 2 tan 1 x का फॉर्मूला होता है tan 1 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। tan 1 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा 1। क्या है, 1/, यहाँ आ गया 1 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये चल रहा है, इसको चलने दो। तो 2 हट गया, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, एल्शियम ले लो। 4 - 1 3/4, ऊपर जाएगा तो 4/3। सॉल्व कर लोगे इसको, और tan 1 1/7। चलिए, तो यहाँ पर देखो एल्शियम लेंगे 4, 4 - 1 3, 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 tan 1 x लगाया हमने फॉर्मूला, और 2 यहाँ पर हट गया। अब देखो क्या बचा, tan 1 x, इसको हम x पढ़ेंगे, और प्लस tan 1 y, इसको y पढ़ेंगे। तो tan 1 x प्लस tan 1 y क्या होता है, एक बार फिर से लगा दो। तो tan 1 x प्लस tan 1 y क्या होता है, बताओ जरा। tan 1 x प्लस tan 1 y होता है tan 1। इसको थोड़ा खिसका दें, तो नहीं ले लेती। tan 1 x प्लस tan 1 y क्या होता है, tan 1 x कितना है, 4/3, x प्लस y/1 - x/y। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे एल्शियम ले लो, 7 × 21 एल्शियम आ गया। 7 × 4 = 28, और 3 × 1 = 3। नीचे भी एल्शियम 21 आएगा। 21 × 1 21, 21, और 4 × 1 = 4, और बट्टे में भी क्या आएगा, बट्टे में भी 21 आएगा। 21 से 21 तो कट गया यहाँ पर। tan 1 कितना आ गया, 28, 3 कितने हो गए, 31, और बट्टे 21 में से 4 गए तो 17। ये हमारा देखो RHS आ गया। RHS हमको ये लाना था, तो ये आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो चलिए, अब देखो दिख रहा है। 2 tan 1 का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, tan 1 बन गया हमारा ये।
और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स मैं लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला में। यहाँ पर दो लगे हैं फॉर्मूले हमारे, एक टू टेन इनवर्स एक्स का, एक क्या लगा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आ गया, वही हमारा RHS आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो बताइए क्या है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और इक्वल में क्या लाना है वन बाई टू कॉस इनवर्स थ्री अपॉन फाइव। आंसर लाना थोड़ा दिक्कत करिए, बाकी सिंपल फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स। यहाँ पे अपन LHS ले लेते हैं। चलो तो टेन इनवर्स वन बाई फोर प्लस टेन इनवर्स टू बाई नाइन। तो यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमने हमें लगा दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखा था हमने, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, ताकि फॉर्मूला आपको याद होना है। ऐसे ही आपको करना है, लिख लिख के याद होगी, लिख लिख के बार बार लिखो, बार बार लिखो, और इतने याद हो जाएगा रट जाएगा, सोचना ना पड़े। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है टेन इनवर्स, ट्वेल्थ में फॉर्मूले ही सब कुछ है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बिना फॉर्मूले तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। पहले आप याद करो फॉर्मूले, एक दिन दो दिन तीन दिन चार जितने दिन आपको लगते हैं पहले याद करो फॉर्मूला, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपको पढ़ने में मजा आएगा। लगेगा कि ट्वेल्थ में इतना टफ है, इलेवंथ तो सिंपल ही है भाई। चलिए यहाँ पर एल्शियम ले लो, नौ चौके छत्तीस, एल्शियम आ गया, नौ एक नौ, चार दूनी आठ, यहाँ भी छत्तीस में से दो है, छत्तीस और दो एक दो, और बट्टे में भी छत्तीस, ये कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स नौ आठ सत्रह और छत्तीस में दो है तो चौंतीस, और सत्रह से चौंतीस कट जाता है, सबको पता होगा सत्रह दूनी कितने होते हैं चौंतीस, सत्रह दूनी चौंतीस। तो ये हमारा आ गया टेन इनवर्स वन बाई टू। अब हमारा आंसर अगर टेन इनवर्स वन बाई टू होगा तो हमारे आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा हटके लिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमने सूत्र लगाया यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया टेन इनवर्स वन बाई टू। अगर ये हमारा आंसर होता तो हमारा बिल्कुल आंसर है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रूफ में क्या पूछा, वन बाई टू कॉस इनवर्स थ्री अपॉन फाइव पूछा, तो ये थोड़ी समस्या हो गई यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करें, तो देखो क्या करेंगे, सामने भाई वन बाई टू है साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या करो टू का मल्टीप्लाई कर दो और टू का डिवाइड कर दो। ये तो आप जानते ही हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड कर सकते हो अपने मन से, अपने मन से करना है तो ऐसा करो बैलेंस रहे, प्लस कर रहे हो तो माइनस करो, अपने मन से कर रहे हो, गुणा कर रहे हो तो भाग करो। ठीक है, हमने गुणा किया तो भाग भी कर दिया, तो हम बैलेंस हो गए, टू टू कट जाएगा तो बैलेंस ही तो हो गया, तो अपने मन से ये चीज कर सकते हैं। अब वन बाई टू को तो लिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, क्या होगा वन बाई टू को तो लिखा रहे हैं, इस टू को लिख लो यहाँ पर, टू आगे पीछे कर दिया हमने, टू टेन वर्स वन बाई टू। अब देखो जरा टू टेन वर्स वन बाई टू, वन बाई टू तुमको चाहिए प्रूफ में, टू टेन वर्स एक्स, इसमें लगेगा फॉर्मूला टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला, लेकिन टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, टेन वर्स का लगा दे, लेकिन आंसर तुमको कॉस में लाना है, तो टू टेन वर्स का फॉर्मूला कॉस में होता है कि नहीं होता, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। कॉस इनवर्स यहाँ देखो, वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, तो वन माइनस वन बाई फोर और वन प्लस वन बाई फोर, कितना आएगा सॉल्व करो जरा, कितना आएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स फोर माइनस वन थ्री बाई फोर, ऊपर आ गया थ्री बाई फोर, फोर वन बाई फोर और प्लस वन फाइव बाई फोर, एल्शियम सबको आता होगा, फोर से फोर कैंसिल आ गया, वन बाई टू कॉस इनवर्स
3/5 हमारा आंसर आ गया। लाना क्या, ये लाना क्या, 1/2 cos इनवर्स 3/5 लाना तो यही है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ी सी यहाँ पर कहानी हो गई। बस फॉर्मूला आपको होना चाहिए, 2 tan−x के फॉर्मूले हमारे 3 होते हैं। 3 क्या, मैंने आपको 6 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। 2 tan−x का फॉर्मूला साइन के रूप फॉर्म में भी पढ़ाया है। साइन के फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे, ये चीज आपको यहाँ पर मेन है, इसी तो मेन चीज थी यहाँ। 2 tan−1x, 2 tan−x का क्या होता है, साइन के फॉर्म में होता है। अगर साइन का चाहिए होता है यहाँ पर हमको साइन का लाना होता तो हम ये लगा दे साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, लेकिन अगर कॉस में चाहिए होता है तो कॉस में फॉर्मूला हम लगाते हैं कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और टेन के फॉर्म में होता है टेन इनवर्स, जो भी लगाए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 2x/1 - x²। अब उसमें टेन में चाहिए था तो हमने टेन का लगाया था। यहाँ पर हमने दिया कॉस में चाहिए आंसर, तो हमने क्या लगाया है, 2 tan−1x का फॉर्मूला। 2 tan−1x का फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, कॉस में लगाया है। जो क्या, कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इसको हमने x पढ़ा है ना, तो यहाँ पर एलसीएम दिया, यहाँ तो कुछ नहीं एलसीएम दिया, मैंने तो फॉर्मूला था, कट के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 2 tan−x के फॉर्मूले हमारे कौन से, सभी फॉर्मूले। ठीक है, ये मैं आपको समझ आ गया, चलो क्लियर है। 2 tan−1x के फॉर्मूले हमारे तीनों चारों फॉर्मूले, उनका उल्टा कर दो साइन कोसेक सेक में भी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम करना है, चलिए एक क्वेश्चन प्रूफ में भी आ जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पूछ लेते हो कैसे। अगर आपसे पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ में आपको आंसर दे देंगे एक्स, इसका आंसर एक्स है, आपसे कहेंगे प्रूफ दैट, आपको एक्स लाना है। वही क्वेश्चनों को ऐसे बोल देते हैं कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर एक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमको आंसर पता है, अच्छी बात है, पर आंसर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछेंगे आपसे कि इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, बस इतना बोल देंगे आपसे। तो चलो हम पहले एल यहाँ पर एलएचएस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ पूछा है, नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सीधा क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया। अब इसके लिए आपका बेस में पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, और कन्वर्ट करना आना चाहिए। साइन कॉस टेन को कॉस सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए। बस दो चीजें यहाँ पर सॉल्व काम नहीं है। देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चनों में हम पीछे से इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और हमें देखते हैं कि जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको चेंज करना है पड़ोस वाले में। भाई कॉस को चेंज करना है किसमें, टेन में, बस आपको चेंज करना चाहिए। तो कॉस को हमको टेन में चेंज करना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे हम, और हम देखेंगे यहाँ पर क्या कॉस है भाई। तो जब कॉस है तो कॉस के बगल में पड़ोसी कौन है, टेन है भाई। तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, ताकि क्या होगा, टेन से टेन इनवर्स हट जाए। कॉस इनवर्स चेंज होगा तो इनवर्स में ही होगा, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो हमें करना है कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में, ताकि क्या हो, टेन से टेन इनवर्स हट जाए। ठीक है, पहले स्टेप करते हैं ना, पहले स्टेप में हमारा यही काम है, बस यही करना है हर बार, स्टेप स्टेप बढ़ती जाएगी। देखो तो यहाँ हमने टेन को टेन लिख दिया, इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स को हमें करना है टेन में चेंज। अब कैसे करते हैं, तो पाइथागोरस आपको आना चाहिए। चलो यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस होता है हमारा आपने, तो यहाँ पर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, आपने पढ़ा है लाल बट्टे कक्का है ना, तो यहाँ लिखा ही नहीं है, पढ़ रही है लाल बट्टे कक्का। यहाँ देखो तो ये पता है हमको, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, और यहाँ पर टेन होता है, नीचे इनका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कॉस होता है आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया, और वन हमारा क्या हो गया, कड़ यानी कि हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर हमको लंब निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर हमको निकालना है। तो क्या आएगा, कड़ का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, ये निकल आया। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर आपको दो वैल्यू, यहाँ अपॉन में वन लगा लिया, तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी गई है। दो से हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इतना आपको काम करना है। अच्छा, दो वैल्यू कौन सी दी गई वो आप किससे पता करोगे, लाल बट्टे कक्का से, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। क्लियर है, तो टेन, अब कॉस को हमको बनाना है टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो आएगा ये हमारा परपेंडिकुलर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बेस, बेस कौन है हमारा, बेस तो हमारा एक्स है, ये भाई आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ,
हमने कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लिया, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब टेन से टेन इनवर्स उड़ गया, खत्म, तो ये बच गया, देखो ये बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो अब देखो वही कहानी फिर स्टार्ट होगी, एक बार हो गई, स्टेप से यहाँ भी खत्म हो गया, अब ये बचे। अब बताओ यहाँ ये क्या, बताओ कॉट इनवर्स एक्स क्या है, और मैंने क्या बोला, इसको पड़ोस वाले में चेंज करेंगे। एक बार हो गया तो क्वेश्चन हमारा आधा रह गया, अब इसको आधा खत्म करेंगे, क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स को चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कॉट क्या होता है। कॉट होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको निकालना है हाइपोटेन्यूस, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। निकालते हैं भाई, चलो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब का प्लस आधार का। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस पर इसको लग जाएगा, ये कट गया, बना गया हाइपोटेन्यूस, बना गया। और साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? आधार बट्टे लंब, यानी एक्स है, ये हमारा है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो लंब यानी कि ये परपेंडिकुलर क्या है? एक्स, और बट्टे कर्ण, कर्ण हमारा कितना आया है? 1 आया है, कट गया था तो बना गया था। ये हमारा क्या किया हमने, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। कर लो आराम से, कुछ नहीं करना, दो वैल्यू आपको दी गई है, ये बस आपको देखना है ये क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार और लंब आपको दिए हुए हैं, हमने क्या निकाला? कर्ण निकाला, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ही हमने निकाल लिया तो साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, एक आया था। और साइन से साइनस हट गया, क्या बचा? एक्स अपॉन 1, या फिर एक्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपलेट फॉर्म में चेंज हो गया, क्या बोलेंगे प्रूव करो, तो प्रूफ में भी फॉर्म चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और एग्जाम में बहुत पूछते हैं इनसे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपको हम घर के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन चलो कल देंगे, ठीक है, इसके लिए। तो आगे क्वेश्चन हमारे आएंगे सॉल्व द क्वेश्चन वाले, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, कुछ क्वेश्चन और करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म वाले, 2-3 क्वेश्चन, और फिर इसको आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लेंगे क्या, समीकरण को हल कीजिए, यानी कि सॉल्व द इक्वेशंस। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो